Good morning everyone. Welcome to Next Level India Transforming Potential into the Achievements. मैं एमडी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा करा था कि हम लोग एनटी के अंदर जितना भी कंपोनेंट होंगे सबको वन बाय वन कवर करेंगे। तो मैं आपके साथ रीजनिंग और जो आपका एक मेंसुरेशन वाला पार्ट है कंप्लीट मैथ तो है नहीं आपके सिलेबस में, इसको मेंटल एबिलिटी इन रीजनिंग के नाम से सारा सिलेबस दिया गया है। तो हम एक बार इस सिलेबस को डिकोड करेंगे और नेक्स्ट सेशन से हम हर एक टॉपिक वाइज चीजों को कंपोनेंट को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि आपने सिलेबस पहले भी देख लिया होगा, ये जेकेएसएसबी के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जहां से हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जिनमें से नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, एक सेकेंड है ना, जहां पे नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, आपका कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ये कुछ टॉपिक्स हैं। और ब्लड रिलेशन, ये 5 टॉपिक जेकेएसएसबी के हर एक आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आप बोल सकते हैं कॉमन टॉपिक है। कैसे टॉपिक है भाई? ये कॉमन टॉपिक है। अब इसके बाद वाला जो पार्ट इन्होंने डाला है, जैसे सबसे तो बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ होती है कि स्टेटमेंट, कंक्लूजन और इसी फॉर्मेट में टॉपिक और होता है स्लॉग्स, है ना, जिससे आप स्लोगन भी बोलते हो। ये दोनों अलग अलग टॉपिक होते हैं, बट बच्चों को पढ़ते टाइम ऐसा लगता है कि ये सेम ही है ना। तो हम इसको लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे। इसके बाद मेंटल रीजनिंग, इनमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना पड़ेगा एडिशनल, है ना। टाइप, कभी कभी डाइस से क्वेश्चन देखने को मिलता है जेकेएसएसबी में, ठीक है। स्टेट एग्जाम में कभी कभी कैलेंडर से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसके बाद अगर हम बातचीत करेंगे तो इतने टॉपिक हैं जो आपको रीजनिंग के अंदर कवर करने हैं, और मैं आपको एक एक टॉपिक को टाइप वाइज प्रॉपर तरीके से कवर कराऊंगा। बस मैं आपसे 2-3 चीजों की एक्सपेक्टेशन करूंगा। मैंने आपको पहले भी बोला था प्रीवियस वीडियो में, ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो इंसान को कहीं से कहीं लेके जा सकती है। दूसरा कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी, उस पर हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण हम लोग अभी 1 से 2 दिन का डिले लेके चल रहे हैं, मान के चलते कि 2 दिन हमें और भी अपनी क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करने में टाइम लग सकता है ना। उसके बाद हम बहुत अच्छी सी चीजों को कवर करेंगे। अब यहाँ पे मेंसुरेशन में कुछ की टॉपिक्स इन्होंने दे दिए, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया हम पढ़ेंगे, स्क्वायर के बारे में हम पढ़ेंगे, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं स्क्वायर से लेके ट्रेपीजियम की बात करूं तो सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट होती है ना। हम सारी की सारी बातों को समझेंगे कि इनमें बेसिक स्ट्रक्चर का डिफरेंस क्या होता है, एंगल का डिफरेंस क्या होता है, और इनके जो डायगोनल है उनके साथ इनका क्या रिलेशन होता है। हर एक बात को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सर्किल, उसके बाद राइट सर्किल, सिलेंडर। अब आप एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 पॉइंट और ऐड कर लेना, ठीक है। एक कॉन और एक आपका स्फीयर, ठीक है। स्फीयर में हम हेमिस्फीयर भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे 2 टॉपिक मिसिंग है। इन क्वेश्चंस जेकेएसएसबी के द्वारा कई बार ही देखने को मिले हैं। तो ये 2 टॉपिक इन्होंने जानबूझ के नहीं डाले, तो आप ऐसा नहीं समझिएगा कि जितना डाला है अपन उतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्पेशली एनटी के लिए जा रहे हो, तो जो आपकी फील्ड बुक होती है जिसमें आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स की बात करते हो, है ना, जो भी आपकी लैंड के यूनिट्स होते हैं, तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द स्पेशली पोस्ट ऑफ एनटी। तो हम सारी की सारी चीजों को कवर अप करेंगे। पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ रीजनिंग के जितने भी कंपोनेंट टॉपिक्स हैं सबको वन बाय वन करके कवर करें। फिर एक एडिशनली सेशन रखेंगे जहां पे हम मेंसुरेशन को कवर करेंगे। और आपसे एक वादा करता हूँ कि जो आपका सिलेबस है इसमें मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का जो टोटल कंपोनेंट है उसका मार्क्स 18 है। आपसे मेरा वादा रहा कि 18 आउट ऑफ 18 आप अचीव करोगे। और ये चीज मैं आपको क्लास से ही दिखा दूंगा। जब आप जेकेएसएसबी के एग्जाम पेपर देखोगे, एनटी का जब पेपर होगा, तो उसके बाद आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको मैं हूबहू दिखा दूंगा जो क्लास में हमने ये टाइप कवर करा था, और ये टाइप आपके पेपर में भी सेम देखने को मिला है। मैं अपने 10 साल की टीचिंग करियर में इतना जान पाया किस टॉपिक की कितनी डेप्थ हो सकती है और एग्जामिनर कहाँ तक जा सकता है। तो आपसे मेरी 2-3 गुजारिश होंगी। फर्स्ट शुड बी ऑन लॉयल, कि आपने अगर स्टार्ट करना है, देखो आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप नेक्स्ट लेवल इंडिया से ही पढ़ो, नहीं, अब जहां से भी पढ़ना चाहते हो एक जगह लॉयल रहना। दूसरी चीज, अगर आपने हम पर फेथ दिखाया तो मेरा आपसे वादा है कि हम कोई भी पेड बैच अभी लॉन्च करने की स्थिति में नहीं है, ना ही हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो दूर दराज के क्षेत्र से आता है, जिसके पास संसाधनों की कमी है, जिसके पास एक प्रॉपर गाइडेंस की कमी है, जो वर्किंग है, कई सारे चैलेंजेस लाइफ में, कई बार पर्सनल लाइफ में बहुत परेशानी होती है, इंसान चाहकर भी नहीं पढ़ पाता। तो मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि जमाना बहुत कातिल है, जरा खुद पे भरोसा रखना, दुनिया इस भरोसे के लायक नहीं है, ठीक है।
तो हम बातचीत करेंगे हर एक टॉपिक के बारे में, और मैं आपसे गुजारिश कर देना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि हमारी अगली सेशन आज ही अपलोड होने वाली है, जिसमें हम लोग डायरेक्शन एंड सेंस स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपने भले ही कितनी मर्जी कोशिश करी इस टॉपिक को पढ़ने की, हम एक नए अंदाज में पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना कि जब भी हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे होंगे तो वो सफिशियंट होगा, आपको न किसी क्वेश्चन को कहीं बाहर जाके सॉल्व करने की जरूरत है। हम जिस भी क्वेश्चन टॉपिक को सॉल्व करेंगे उसके हर एक कंसेप्ट को जानेंगे, उस कंसेप्ट के टॉपिक वाइज टाइप वाइज हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सीट भी सॉल्व करने के लिए दूंगा। इतना कर लेना अपने आप में कंप्लीट होगा, और मैं आपको वादा करता हूँ अब किसी भी पेड बैच से पढ़ के आता ना मेरी यूट्यूब की क्लास, मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ ये मानकर पढ़ाऊंगा कि मेरी जिंदगी का 1 घंटा और आपकी जिंदगी का 1 घंटा दोनों मिलकर एक नया मुकाम हासिल करेंगे, जिससे दोनों की जिंदगी हरी भरी। थैंक यू वेरी मच। मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक बात ध्यान रखिए, अपना प्यार देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि ये परिवार आपके प्यार से ही आगे बढ़ने वाला है, और हम दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए मेहनत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।